ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी तो अंश ही स्वरूप है। तो हम सबका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? भगवान में ही अपने आप को समाहित कर देना, इन शक्तियों में ही माता भगवती को साथ लेकर के अपनी ऊर्जाओं को पहचानना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शक्ति के बिना अधूरा ही होता है। आपके भीतर यदि शक्ति नहीं है तो आप भी शव हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? जब आपकी शक्ति निकल जाती है तो आप क्या कहलाते हैं? शव ही कहलाते हैं। अब कोई नाम लेके नहीं पुकारता उसका, कहते हैं शव को इधर रखो, इधर ले जाओ, मुर्दा ही पुकारते हैं। नाम भी कोई लेना पसंद नहीं करता। जब तक भीतर शक्तियां हैं ना, तभी तक तुम कुछ हो। इसीलिए शिव के साथ सदैव शक्ति जोड़ी है। इस संसार में, समस्त संसार में शक्ति है, इस शरीर में शक्ति है। शक्ति के बिना ये संसार और शरीर सब शव हो जाता है, सब शून्य में समा जाता है, सब विलुप्त हो जाता है। इसलिए शक्ति को निश्चित ही हम आओ प्रणाम करते हैं। माँ भगवती की अपार कृपा, जिन्होंने समस्त दुष्टताओं का दमन किया है, जिन्होंने समस्त दुष्टताओं को समाप्त किया है, ऐसी माँ भगवती महाकाली रुद्राणी अनेक अनेकों नामों से प्रकट हुई माता भगवती। अनेकों नामों में उनकी स्तुति करते हुए हम सब लोग महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड शुंभ निशुंभ को मारने वाली, समय समय पर अपनी शक्तियों को प्रकट करने वाली, कभी जैसे भगवान रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, वैसे ही महाकाली, महाभैरवी, लक्ष्मी, तमाम स्वरूपों में माँ जब जब जैसा जैसा समय होता है माँ प्रकट होते हैं। भक्तों के लिए वात्सल्या बनती है, शताक्षी बनती है, शाकंभरी बनती है, तमाम रूपों में आती हैं। और दुष्टों के लिए वही महाकाली बनती है, दुष्टों के लिए वही संहारिका बनती है और इस संसार में प्रलय के जैसी स्थिति लाती है। तो शक्ति और शिव कोई अलग अलग नहीं, इतना समझ लेना। शक्ति और शिव, अर्धनारीश्वर का जो फोटो है, जो चित्र है, आपने कई बार देखा, उसका भाव ही ये है कि शक्ति और शिव एक ही है। आओ महिषासुर मर्दिनी को, समस्त राक्षसों को खात्मा करने वाली को थोड़ा प्रणाम करते हुए चले। बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। तो शिव की भक्ति चाहिए तो शक्ति को भी माँ भगवती को साथ लेना है। ये सदैव साथ साथ ही रहते हैं। हमारे जीवन के दोषों को, हमारी विकृतियों को, हमारे पापों को, हमारे दुष्टताओं को, हमारे विकारों को, हमारे सब भीतर के रोगों को दूर करना माँ भगवती। जैसे आप राक्षसों का मर्दन करती हो और महिषासुर मर्दनी कहलाती हो, महिषासुर इत्यादि का मर्दन करके, वैसे मेरे भीतर की राक्षसी वृत्तियों का मर्दन करना, मेरे भीतर के राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, तमाम विकारों का मर्दन करना माँ भगवती। हे माँ, आप तो सर्व सामर्थ्यवती हो। हे महाशक्ति, हे आदिशक्ति, हे परममयी शक्ति, मेरे भीतर की ऊर्जाओं को, शक्तियों को संचारित रखना, मुझे प्राणक शक्ति देना, मुझे ऊर्जा देना, हर कार्य को करने के लिए क्षमता देना। देखने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, चलने के लिए शक्ति चाहिए, खाने के लिए शक्ति चाहिए, कुछ करने के लिए शक्ति चाहिए, और खाना खा लिया तो उसको पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए। हर चीज के लिए शक्ति चाहिए, सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए, सोचने के लिए भी शक्ति चाहिए, हर कार्य के लिए शक्ति चाहिए। कुछ भी करने जाओगे शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना आपकी कोई पहचान ही नहीं है। और जिसमें शक्ति कम होती है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए सदैव बलि बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की बलि कोई नहीं देता है। शक्ति के बिना तुम कुछ नहीं हो। और कहीं कमजोरी है, कहीं कमजोर हो तो बलि के बकरे बनोगे ही बनोगे।
बकरे की ही बलि क्यों देते हैं, जरा सोचो। शेर की क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं कि शेर की बलि देने गए तो खुद बलि हो जाएगा। इसलिए कौन मिलता है कमजोर सा? बकरा मिल जाता है। क्या करेगा ये ज्यादा से ज्यादा? मैं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए काट दी जाती है गर्दन। इसलिए शक्तिहीन बने रहे तो वैसा ही होगा इस दुनिया में। तो शक्तियों को पहचानो, अपने भीतर की ऊर्जाओं को, अपने भीतर की क्षमताओं को, अपने भीतर के उन कर्तव्यों के साथ साथ अपने स्वभाव और स्वरूप को जानो। कमजोरों का यहाँ कोई साथी नहीं होता, मजबूती को सब प्रणाम करते हैं और कमजोर रहने का किसी को अधिकार भी नहीं। इसलिए 7 दिन हम शक्ति की आराधना भी कर रहे हैं साथ में शिव के।